हज़रत अब्दुल शुकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तुझे शर्म नहीं आई? का हजरत नशे की हालत में होता था, रोजाना शराब पी के सिनेमा देख के घर आता। आज मेरे बच्चों आप सिनेमा तो नहीं देख रहे, लेकिन सिनेमा वाली हरकतों से कम नहीं। जहाँ रात के 10 बजे दुकान बंद, रोटी खाई, चौकों में आके बैठ गए, किस किस की हवा की बेटी की इज्जत को उछालते हो? तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है, पर्दे में रहने दो। मैं ऐसी वाहियात बात नहीं करूंगा जिससे मेरी बहनों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है, कौल सुन लो, फरमाया जिना एक कर्ज है, किसी की बेटी से जिना का कर्ज लोगे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब ये कर्ज तेरी बेटी से चुका दिया जाएगा। अब्दुल शुकूर दीनपुरी नशा किया करता था, सिनेमा देखा करता था, बीवी सो जाया करती थी, बच्चे सो जाया करते थे, बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठ जाया करती थी। उधर दरवाजा बजाता, माँ खोल के सीने से लगाती, कहती शर्म नहीं आती? बचपन के गोद के झूलों का ही कम से कम हया कर ले। तुझे पता नहीं मैं 9 महीने तुझे पेट में उठा के फिरती रही, इतने नाजों से मैंने पाला, मुझे क्या पता था तुझे दुनिया की नजर लग जाएगी। जाओ अपनी माँ का चेहरा जाके देखा करो, कैसे भी उसी मायूसी टपक रही है। घर में घुसते हो, बाप देख के शर्म से नीचे सर करता है, कहता अल्लाह अल्लाह, जब मैंने अपनी बीवी की गोद में देखा था वैसा मुझे लगता कोई नहीं। इलाही गोद बदल गई या गोद में आने वाला बदल गया। थे नहीं कोई दरबार न छोड़ा, गाजी बाबा के दरबार पे चले गए, ठट्टे साहबी के दरबार पे चले गए, कोई गार न छोड़ा, कोई दरबार न छोड़ा, कोई दरख्त न छोड़ा। आने वाला आ गया, इसने आके ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, कोने में बैठ के सफेद दाढ़ी वाला दाढ़ी हाथ में पकड़ के कह रहा है या अल्लाह तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। नौजवानों आपको पता भी है, आपके माँ बाप ने शर्मिंदगी से लोगों में बैठना छोड़ दिया। मोहल्ले में तुम्हारी माँ नहीं जाती, कहीं ना कह दे तेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। बाप शर्म के मारे मस्जिद में नमाज पढ़ के भाग जाता है, कोई यूं ना कह दे हाजी साहब तेरा बेटा क्या कर रहा है। तुम्हारे तो मुकद्दर इतने ऊंचे थे, अल्लाह अकबर, तुम्हारा तो अल्लाह ने शान इतना ऊंचा। कर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिमी शबद परहेजगार। और जवानी का एक सजदा हजारों साल के सजदों से बेहतर था। मलीर के लो जवानों, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया, बताओ तुम्हारे माथे पर नमाजों के निशान को कौन चोरी करके ले गया? तुम्हारे सजदों पे किसने डाका डाल लिया? तुम्हारी आंखों का हया कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर। सिद्ध के अंदर कोई बूढ़ा नहीं आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अल्लाह अकबर। एक औरत का पर्दा बचाने आया था। जब आवाज लगी थी उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है, गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत की गैरत को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सर पे कफल बांध के आ गया। अल्लाह अकबर। या गैर की नहीं अपनी की लुट गई। सारी सारी रात मोबाइल चला रही है, भाई की जुर्रत नहीं रोके, इस डर से नहीं रोकता। मैं रोकूंगा, कहेगी तू शर्म कर, अगर तू किसी की नहीं बचाता तो तेरी कैसे बचेगी। छोड़ दुनिया के धंधे, अल्लाह का बंदा बन जा। हजरत फसाना रजी अल्लाह ताला अन्हा
ताई की पोती अदी बिन हातिम की बहन गिरफ्तार होके हुजूर की मजलिस में आ गई। मस्जिद नबवी के साथ खड़ा किया, सतूल के साथ फसाना कजी का कलमा पढ़ ले, मोहम्मद तेरा अब्बा बन जाएगा, फातिमा तेरी बहन बन जाएगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। 3 दिन तक हुजूर उसे कहते रहे, उसने कलमा ना पढ़ा। सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हातिम ताई की पोती है, अदी हातिम की बेटी है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई अदी बिन हातिम की बहन है, हातिम ताई की बेटी है। जाओ इस गैरत के साथ इसकी डोली लेके जाना, खबरदार चेहरा तो दूर की बात, इसके पाँव के जूते पर भी तुम्हारे इसके रंग पर भी नजर ना पड़े। मेरे यारो अगर तुमने इसको यूं करके देख लिया, मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। सहाबाए किराम एक काफिरा को कटे पैरे में लेके जा रहे, रास्ते में कहने लगी तुम अंधे तो नहीं हो। याराने नबूवत कहने लगे जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, उन आंखों में किसी और के हुस्नो जमाल फबता ही कोई नहीं। अदी बिन हातिम ने जब सहाबाए किराम के दरमियान अपनी बहन को देखा, मुंह में उंगलियां लेके चबा के कहने लगा लुट गई। का खबरदार इनकी तरफ उंगली ना उठाना। मेरे घराने में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना मोहम्मद के यारों की आंखों में गैरत नजर आई है। हातिम ताई का बेटा अदी कहने लगा कहां से होके आई? का फातिमा के अब्बे का चेहरा देख के आई। जब से उल्का नजारा किया किसी का चेहरा देखने को दिल नहीं करता। का अच्छा फातिमा का बाप याद है? अपना बाप याद कोई नहीं। कह लगे अदी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, काश अगर तू कहे बाप और कबली वाले में फर्क निकाल के दिखा। दाई तरफ अपने बाप को खड़ा करूंगी, एक तरफ आमना के लाल को खड़ा करूंगी। कभी मैं अपने बाप को देखूंगी, कभी फातिमा के अब्बे हसन हुसैन के नाने को देखूंगी। पैदा करने वाले की कसम है, मेरा दिल ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे बाप की आंखों में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितनी फातिमा के बाप की आंखों में गैरत नजर आई है। जिस पे मेरे नबी की नजर पड़ गई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। का अब्दुल शुकूर दिलपुरी एक रात फिल्म देख के नशा करके मैं अपने घर आ रहा था। आज मेरे नियत की माँ ने मना किया, या माँ नहीं या मैं नहीं। उधर माँ भी फैसला करके बैठी, दो टोक बात करूंगी, या तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा या शराब छोड़नी पड़ेगी या माँ को छोड़ना पड़ेगा। अब्दुल शुकूर दिलपुरी मेरे दरवाजा बजाया। अम्मा ने दरवाजा खोलकर मेरे गिरे बाल पकड़ा और मेरी ठोड़ी को जो जोड़ के कहने लगी कब तक माँ की रात की नींद हराम करता रहेगा। अब्दुल शुकूर मुझे ख्याल लाया, मेरे तमाचा माँ के मुंह पर मारा, बार 4 फुट दूर जाके गिरी। अब उठी, अपने कपड़े झाड़कर आसमान की तरफ देखकर हिचकियों के साथ रोने लगी। कह लगी अर्श वाले, जब बेटे माँ के मुंह पर तमाचे मारने लग जाए हमें दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं। कमा के जुमले ने मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया। मेरी हिम्मत ना पड़ी माँ को मनाने की। मैंने कहा फजर के वक्त उठ के तौबा भी करूंगा, माँ को मनाऊंगा। सुबह उठा, मैंने कहा अल्लाह एक दफा माफ कर दे। फिर मैं माँ के पास गया, मैंने बैतियों की तरफ खड़े होकर कहा अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने कहा अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने हिला के देखा, दुआएं देने वाली दुनिया से चली गई। अब्दुल शुकूर दिलपुरी अभी जनाजा घर में पड़ा था, मेरे पैर की एड़ी में साड़ बिचने लग गया। जनाजा पढ़ के आया, मेरे पैर में दाना
ना निकल गया ना सूर, बल्कि पूरे पाँव में फैल गया। अब्दुल शकूर दिलपुरी, घर को आग लग गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बीवी ने तलाक ले ली। रोजाना नई मुसीबत आती है, मैं आसमान किधर देख के कह दो अल्लाह ये मुसीबत नहीं माँ की बदुआ है। अब्दुल शकूर मैं ये नहीं कहता, मेरे लिए दुआ कर, इतना बता दे दुनिया में ये अज़ाब है, कब्र में क्या अज़ाब मिलेगा। खुदा का शुक्र है माँ को राजी करके कब्र में भेजा। खुदाए पाक की कसम, जब माँ नहीं मरी कोई जानता नहीं था। आखिरी वक्त में सीने से लगा के गई, जनाजा पढ़ाने की सादत मिली, उधर माँ का जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ने इतने मुकद्दर जगा दिए, लोग चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। उधर कोई आकर हाथ की पुष्प पे बोसा दे के जाता है, माँ का चेहरा सामने आ जाता है। थी भी बड़ी नेक, मिन्नतें की, सारे भाइयों ने अम्मा हज करके आए, चलो उम्रा करके आए, हम हर साल जाते तो बैठी रहती है। मुझे बड़ा याद है, यूं करके चेहरे पे कपड़ा डाला, का तुम्हारे बाप को मरे 33 साल हो गए, 28 साल गुजर गए, बेटे मेरे घर की दहलीज पार करके नहीं देखी। अब्बा जान उम्रा तो कर आए, खुदा का घर नबी का रोजा देख के आए। कहने लगी बेटे पासपोर्ट बनाने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा, मरने के बाद तेरे बाप से मुलाकात करूंगी, तेरा बाप क्या कहेगा, मेरे मरने के बाद गैर महरमों को चेहरा क्यों दिखा के आई। उस माँ की गोद में अल्लाह ने 6 कुरान के हाफिज दिए।